करबला के अंदर गुलाम है, नाम है जॉन। देखिए किस तरह ये रंगे अहले बैत को पकड़ते जा रहे हैं। तारीख लिखती है 92 साल, 92 ईयर्स बूढ़ा है, बदन इतना ज़ईफ है, कमर झुकी हुई है, वजूद में राशा है। इमाम हुसैन के पास आते, मौला सारे असहाब शहीद होते जा रहे हैं, इस गुलाम को कब इजाज़त दोगे? क्योंकि कुछ बूढ़े थे, लड़ नहीं सकते थे। इमाम हुसैन ने ख्वाहिश करते थे मौला जान कुर्बान करें, जैसे जनाब सईद हैं। इमाम ने कहा मेरी नमाज की हिफाजत कर। 17 तीर लगे सईद के बदन पे, शहीद हो गया। जॉन आम नहीं, रसूल का गुलाम था, अली का गुलाम बना, अली की गुलामी के बाद हुसैन का गुलाम बना। इमाम हुसैन ने कहा जॉन तूने बड़ी खिदमत की है, बचपन से मेरे बच्चों को तूने गोद में उठाया है। जॉन, हुसैन ने तुझसे जिहाद उठा लिया, तू अगर आवाज सुने ना हल मिन नासिरिन यंसुरना, तेरे ऊपर जिहाद वाजिब नहीं है। जॉन, तूने गुलामी का हक अदा किया, इसी दुनिया में हुसैन तुझे जन्नत की सिफारिश दे रहे हैं कि तू जन्नती है। का मौला कैसे? मैं देखता रहूं और मेरा मौला दुनिया से चला जाए? इमाम ने कहा जॉन बस, हम तेरा मरना नहीं देख सकते, मैंने तुझे आजाद किया, अब जा तू ज़ैनुल आबिदीन का गुलाम है। कहते हैं ये बूढ़ा चौथे इमाम के खेमे में आया, मेरे चौथे इमाम बिस्तर पे लेट रहे थे। अचानक इमाम ने महसूस किया कि कोई कदमों पर बैठकर गिरिया कर रहा है। आंखें खुली, क्या देखा? काला गुलाम। कहने लगे बाबा जॉन कदमों में क्यों बैठे हैं, रो क्यों रहे हैं? कहने लगे अली ज़ैनुल आबिदीन, मैं आपके बाबा से तो जिद नहीं कर सकता, लेकिन आपको पाला है, आपको बड़ा किया है, मैं जान कुर्बान करना चाहता हूं। हुसैन कहते हैं मैंने तुझे आजाद कर दिया, जाब ज़ैनुल आबिदीन की गुलामी में। इमाम ने कहा जॉन जन्नत की बिशारत मिली, बाबा जब कह रहे हैं तू मेरी गुलामी में आ जा। जॉन तू बूढ़ा है, बाबा तेरा मरना नहीं देख सकते। कहते रोते हुए कहते मौला वो गुलाम कैसा जो खुशियों में साथ रहे, मुसीबत में छोड़ दे, ऐसी गुलामी मुझे पसंद नहीं है मौला। फिर भी इमाम ने कहा जॉन जब बाबा कह रहे हैं बैठ जा, लेकिन अब जो इसने जुमला कहा ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रहा नहीं गया। कहा मौला शायद मुझे इसलिए नहीं भेज रहे, मेरा रंग काला है, दूसरों की तरह मेरा रंग सफेद नहीं है। ये मकतब वो है जो रंग नहीं देखता, नस्ल नहीं देखता, नाम नहीं देखता। का ये कहना था ज़ैनुल आबिदीन ने सीने से लगा लिया। का बाबा जॉन ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कब हमने रंग को देख कर फैसले किए हैं? कब मैं बाबा से सिफारिश करता हूं, हुसैन से सिफारिश की। अब कहते हैं ये गुलाम कमर झुकी हुई है, हाथों में रेशा है, कैसे लड़े? मौला हुसैन को यही था ना, ये कैसे मैदान जंग में जाएगा? इतना बूढ़ा जो असा लेके चलता है, सामने वो दुश्मन जो जरी है, बदबख्त है। जॉन भी समझता था कि हुसैन को मेरे बुढ़ापे पे रहम आ रहा है, तो कहते हैं इसने कमर पे कस के कपड़ा बांधा ताकि कमर थोड़ी सीधी हो जाए। हाथ में तलवार दी, कोशिश की कि इसे घोड़े पे बिठाया जाए, लेकिन इतना बूढ़ा था घोड़े पे बैठ न सका। का मौला कोई बात नहीं, पैदल जाऊंगा। एक हाथ में आसा ली, एक हाथ में तलवार ली, मैदान में गया। यह है उसूल करबला कि शुजाअत अलवी होनी चाहिए, इश्क जिहाद होना चाहिए, हुब्बे हुसैन इतनी होनी चाहिए। गया करबला के मैदान में, ललकार के कहने लगा अहे फौज अश्किया, तुझे नहीं पता मैं किसका गुलाम हूं? सिबत रसूल का गुलाम हूं, अली का गुलाम हूं, तेरे नबी का गुलाम हूं। सिपाही पहुंचे इब्ने साद के पास। इब्ने साद ने कहा ये कौन है जो शोर मचा रहा है? ये कौन है जो बनु हाशिम के कसीदे पढ़ रहा है? सिपाहियों ने कहा जॉन
गुलाम रसूल, गुलाम अबाजर, गुलाम अली, गुलाम हुसैन का अमीर इजाज़त दें इसको मारना तो कोई बड़ी बात नहीं है। का मैं भी जानता हूँ बूढ़ा है, 2 वारों से 3 तीरों से ज़मीन पे गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन नहीं, इसे इस तरह नहीं मारना। का अमीर क्या मतलब? कहता है घोड़े सवार, घोड़ों पे सवार हूं, न तीर से मारना, न तलवार से मारना, न नेज़ों से मारना। का अमीर कैसे मारे? का सब पत्थर उठाओ, हुसैन के बूढ़े गुलाम को इतने पत्थर मारो कि ये जमीन पे गिर पड़े। का अमीर इतना जुल्म क्यों? का मैं हुसैन का तड़पना देखना चाहता हूं। जिससे प्यार हो ना, जब उसे कोई मारता है ना तो वजूद बहुत तड़पता है। किसी ने कहा ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन शिमर की बेटी नहीं थी? का थी। का बेटियों वाले बेटियों को मारते नहीं हैं। का मौला दुश्मनी क्या थी इस लई की, इस बच्ची से? इमाम ने कहा सकीना से दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी ज़ैनब से थी, दुश्मनी मुझ से थी। तकलीफ जब मुझे देनी थी मुझे नहीं मारता था, मेरे सामने मेरी बहन को मारता था। खून जब जॉन के बदन से जारी हुआ, जमीन करबला पे गिरा, हुसैन इसके जनाजे पे पहुंचे, गुलाम के सर को गोद में लिया, बार बार इसने सर खा के करबला पे गिराया। दूसरा उसूल गुलामों का अदब, दुनिया से जा रहा है लेकिन अदब हुसैन कितना है। बेअदब महरूम अज़ लुत्फ़ रब। अगर तू बेअदब बन जाए, हुजूर खुदा को महसूस न करे, हुजूर इमाम ज़मा को महसूस न करे। अदब दाइमी होता है, अदब वक्ती नहीं होता। बार बार सर खा के करबला पे गिराता रहा। कहने लगा मौला अवफ़ायत, क्या मैंने वफा की? का जौन तूने वफा की इंतहा कर दी। जब इसने सर गोद से हटा के ये जुमला कहा ना कि मौला मैं नहीं चाहता इस काले का खून आपके लिबास हो लगे, बार बार यही बोलता था मैं काला हूं, मौला मेरे बदन से बदबू आती है, अरब मजाक उड़ाते हैं मेरा, मौला ये गोद अली अकबर के लिए है, इस काले गुलाम के लिए नहीं है। उस वक्त हुसैन ने ऐसे गुलाम के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा तय्यब रीहा, ऐ खुदा इसके बदन में खुशबू डाल दे। अल्लाहुम्मा बय्यद वजह, ऐ खुदा कयामत के दिन दूसरों के चेहरे काले हों लेकिन मेरे जौन के चेहरे को नूरानी बना देना। मक्तल के जुमले हैं। जब होर वाले कबीले वाले होर का लाशा लेने आए, कोई किसी का लाशा लेने आया, दुश्मन के सिपाही कहते हैं एक लाशे से इतनी खुशबू आ रही थी पूरी करबला में महक उठी। और जब आगे बढ़े तो क्या देखा, ये हुसैन की दुआ का असर है, ये जौन के बदन से खुशबू आ रही है। ये दुआ अगर हुसैन हमारे लिए करें कि जब वुजू भी करते हो तो कहते हैं जुमले कहो, अल्लाहुम्मा बय्यज़ वजही यौम तस्वद्दुल वजूह, ऐ खुदा मेरे चेहरे को नूरानी बनाना जब चेहरों पर कालक मली जाएगी। ऐ अहले आलम अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जिंदगी एक ख्वाब है, एक शराब है, गुजर जाती है। मौला फरमाते जवान से पूछो जिंदगी कैसे गुजरी, कहेगा ख्वाब की तरह। बूढ़े से पूछो ख्वाब की तरह। फरमाते हैं जो ख्वाब है उसके लिए अपनी आखिरत को तबाह न किया करो। हुसैन शफा देते हैं जिस्मों को भी, इंसान के वजूद को भी। हमने अर्ज किया कि करबला वाक़या नहीं, करबला तहजीब है, करबला तहरीक है, करबला वजूद को बदलने का नाम है। करबला मतलब जौन बनना, करबला मतलब हुर बनना, करबला मतलब हबीब बनना। करबला अदब का दर्ज देता है जो गाजी अब्बास के अंदर है। करबला मोहब्बत का दर्ज देता है, करबला वफा का दर्ज देता है। अब ये वफा सिर्फ
हुसैन से नहीं है। वफा का दायरा बहुत बड़ा है। शोहर की बीवी से वफा, बीवी की शोहर से वफा, भाई की भाई से वफा, बिजनेस में पार्टनर की पार्टनर से वफा। वफा वसी है। करबला गैरत का नाम है। मक्तल में इमाम हुसैन का बदन जख्मी है, इतने तीर लगे, किसी को मदद के लिए नहीं बुलाया। लेकिन जैसे कानों में आवाज आई ना, खैमों पे हमला करो, सैदानियों की चादरें छीनो, ये लाई कहता है बदन से खून बह चुका था, ताकत नहीं अब हुसैन खड़े हों। कहता है बड़ी मुश्किल से घुटनों के बल खड़े हुए, दाईं तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, आवाज दी आईना आईना अखी अब्बास, आईना आईना हबीब इब्न मज़ाहिर, आए मेरे शेरों कहां हो, आए हानी कहां हो। फिर कहा कि मुझे जवाब नहीं दे रहे, सुन भी रहे हो तेरा मौला तुझे बुला रहा है। अगला जुमला मेरे मौला का गैरत वाला जुमला है, कहा हबीब मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, अब्बास मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, मुस्लिम इब्न औसजा मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, अरे सैदानियों के खेमों पे हमला हो रहा है। गैरत अलवी जलाल में आती है। शिया हो और साहिब गैरत न हो, हुसैनी हो, माँ बहन साथ बाजार में चले, इसको गैरत ना आए। सर पे दुपट्टा भी है कि नहीं? मस्जिद कूफा अली के सर पे जरबत लगी है, साहबा साथ दे के अली को लेके जा रहे, घर की गली के करीब पहुंचे। इस हाल में अमीरुल मोमिनीन फरमाते ऐ मेरे प्यारे साहबियों रुक जाओ, अब बेटों के सहारे आगे जाऊंगा। नहीं नहीं मौला घर के दरवाजे तक। कहा नहीं नहीं बेटों के साथ जाऊंगा। इसरार कर रहे हैं अली पता नहीं कितनी देर के मेहमान हो, थोड़ी देर साथ चलने दो। कहा नहीं। क्यों अली? कहा मेरी जरबत की खबर मेरी बेटियों ने सुन ली होगी, घर में रो रही होंगी, मैं नहीं चाहता कोई ज़ैनब के रोने की आवाज सुने। मैं नहीं चाहता उम्मे कुलसूम की कोई रोने की आवाज सुने। आज किसी को परवाह ना हो कि कौन सी आवाज कहां तक जा रही है। शाम में गरीबा हुई, नन्ही सी सकीना दौड़ी दौड़ी बीबी ज़ैनब के पास आती है। ये नहीं कहती पुप्पी अम्मा बाबा मारे गए, ये नहीं कहा पुप्पी अम्मा चचा अब्बास का है, फौरन रोकर कहने लगी पुप्पी अम्मा मेरा मकना मेरे सर पे नहीं है, किसी की निगाह मेरे बालों पे न पड़ जाए। सैयदा ज़ैनब यजीद की दरबार में खड़ी हैं। बदबख्त लईन जब अपनी बीवी को लाया, अपने बच्चों को लाया, तख्त पे बैठा है। रावी कहता है एक पर्दा लगा था, अपने अहले हरम को पर्दे के पीछे खड़ा किया। जब ये मंजर बीबी ज़ैनब ने देखा ना, फरमाया यजीद अब मिनल आदिल, क्या ये आदिल है कि नबी की नवासियां मजमे में खड़ी हैं, तेरी बीवी पर्दे के पीछे खड़ी है। गैरत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसूल जब तक जिंदगी में हुसैनी न हो। फरमाइए बातें नहीं, हम मजलिसों में आते हैं, हम बैठते हैं,